सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी रेगुलेशन 2026 को फिलहाल स्थगित रखने का आदेश दिया। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि इन नए प्रावधानों पर गंभीर आपत्तियां हैं और इन्हें तत्काल लागू करना उचित नहीं होगा। अदालत की आपत्तियां और टिप्पणी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि ये रेगुलेशन पहली नज़र में अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका है। अदालत ने सुझाव दिया कि इनकी समीक्षा एक ऐसी समिति द्वारा की जाए जिसमें प्रख्यात विधिवेत्ता और समाज की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ शामिल हों। पीठ ने यह भी कहा कि इन विनियमों में सामान्य वर्गों के प्रति भेदभाव की संभावना है। हम जातिविहीन समाज की ओर बढ़ रहे थे, क्या अब पीछे लौटने का प्रयास हो रहा है? मुख्य न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल से यह सवाल किया। सुनवाई की 5 बड़ी बातें। पुनरीक्षण का सुझाव। अदालत ने कहा कि एक समिति बने जिसमें 2-3 ऐसे लोग हों जो सामाजिक मूल्यों और समस्याओं को समझते हों। परिभाषा पर सवाल। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि रेगुलेशन 3(1)(c) में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल SC-OBC तक सीमित है, जबकि सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव को इसमें शामिल नहीं किया गया। भेदभाव का दायरा। CJI ने पूछा कि यदि किसी छात्र के साथ क्षेत्रीय आधार पर अपमानजनक व्यवहार होता है, तो क्या धारा 3(e) उसे कवर करेगी? रैगिंग का मुद्दा। एक वकील ने उदाहरण दिया कि यदि सामान्य वर्ग का छात्र अनुसूचित जाति के किसी वरिष्ठ द्वारा रैगिंग का शिकार होता है, तो उसके पास कोई उपाय नहीं है। इस पर अदालत ने सवाल उठाया कि रेगुलेशन रैगिंग को क्यों नहीं संबोधित करते। आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी। CJI ने कहा कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। ऐसे में केवल जाति के आधार पर विशेष प्रावधान बनाना समाज को पीछे ले जाने जैसा है। अदालत की सख्त चेतावनी। मुख्य न्यायाधीश ने अलग अलग जातियों के लिए अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर तीखी टिप्पणी की। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हम सब साथ रहते थे, अंतरजातीय विवाह भी होते हैं। शिक्षा संस्थानों में भारत की एकता परिलक्षित होनी चाहिए। जस्टिस बागची ने भी कहा कि 2012 के विनियम अधिक व्यापक और समावेशी थे। यदि वे पहले से मौजूद हैं, तो नए प्रावधानों की आवश्यकता क्यों? नॉन रिग्रेशन का सिद्धांत लागू होता है, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। पृष्ठभूमि। क्यों बने थे नए रेगुलेशन? 2019 में रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र बनाया जाए। उसी के आधार पर यूजीसी ने मसौदा तैयार किया और 13 जनवरी 2026 को नए रेगुलेशन अधिसूचित किए। लेकिन अब अदालत ने इन्हें स्थगित कर दिया है और 2012 के पुराने विनियमों को लागू रखने का आदेश दिया है। निष्कर्ष। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और न्याय के प्रश्न पर एक निर्णायक हस्तक्षेप है। अदालत ने साफ कर दिया है कि किसी भी नीति का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, बांटना नहीं। अब केंद्र सरकार और यूजीसी को 19 मार्च तक अपना पक्ष रखना होगा। यह मामला केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि भारतीय समाज की एकता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का है।